नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों खुशी सब मनाओ हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह हो अरे कज कुला हो अरे बादशाह हो अरे कज कुला हो निगाहें झुकाओ हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं सुरूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं हुज़ूर आ गए हैं। अल्लाह ताला की हम्दो सनाम और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद कुरान करीम वल फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें जब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल हो अल्लाह की रहमत हो तो खुशी मनाया करो और ये खुशी मनाना हर उस चीज़ से बेहतर है जो तुम जमा करके रखते हो। आजकल आम तौर पर जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ शुरू होता है लोग बेशुमार एतराज़ात करते हैं। उनमें से चंद एतराज़ात और उनके जवाबात में
देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला एतराज़ तो उनका ये होता है, और सादे लोगों को गुमराह करने के लिए वो ये बातें करते हैं, किसी आलिम का सामना नहीं करते हैं, कि ये मिलाद मनाना ये शिरक है। तो उसका जवाब ये है कि मिलाद का माना होता है पैदा होना, मिलाद का माना होता है पैदाइश, मिलाद उसका होता है जिसकी पैदाइश हो। अल्लाह तबारक व तआला पैदा होने से पाक हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि लम यलिद, ना उसने किसी को जाना, यानी अल्लाह का कोई बेटा नहीं, वलम यूलद, और ना वो जाना गया, मतलब अल्लाह का कोई खुदा, अल्लाह का कोई बाप नहीं, ना अल्लाह का बेटा है ना अल्लाह का कोई बाप है। अल्लाह ताला पैदा होने से पाक हैं, और जो ज़ात पैदा होने से पाक हों तो उसका मिलाद नहीं होता। गोया ये लोग हमारे मुसलमानों को गुमराह करते हैं और कहते हैं कि तुम मिलाद मनाते हो, ये शिरक करते हो। शिरक का मतलब होता है कि अल्लाह की ज़ात के अंदर और अल्लाह ताला के सिफ़ात के अंदर गैरुल्लाह को शरीक ठहराना। अल्लाह की ज़ात के अंदर किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह की तरह का खुदा बना लेना, या अल्लाह की सिफ़ात की तरह हकीकी सिफ़ात गैरुल्लाह के लिए मानना, तब शिरक होता है। जब अल्लाह ताला पैदा होने से पाक है, ये तो तुम्हारा एतराज़ फिर मादअल्लाह अल्लाह के ऊपर जा रहा है, और तुम ये कह रहे हो गोया कि अल्लाह भी पैदा हुआ, नबी भी पैदा हुए, और तुम नबी का मिलाद मना के शिरक कर रहे हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इनकी जहालत है, क्योंकि मिलाद उसी का होता है जो पैदा हो। हम कायनात के अंदर हुजूर का मिलाद मनाते हैं और कायनात वालों को बताते हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर क्यों ना हो, कभी भी उसकी विलादत के जो वाक़यात हैं उसको बयान नहीं किया जाता कि उसकी वालदा को कितना हमल हुआ, कैसे वो पैदा हुआ। आप जितना मर्जी बड़ा लीडर कायनात का ले लें, उसकी बाकी खूबियाँ तो बयान करेंगे, लेकिन उसकी विलादत के मरहले को बयान है नहीं करेंगे। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाकर ये बताते हैं कि खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ़ लाने की, कि जिस नबी का मिलाद इतना बेमिसल और बेमिसाल है कि जब कायनात के अंदर आए तो सुरमगीन थे, आँखों में सुरमा लगा हुआ था, कायनात में तशरीफ़ लाए तो आप मखतूम थे, ना बुरीदा थे, कायनात में तशरीफ़ लाए तो आते ही सबसे पहले सजदा फरमाया, कायनात में तशरीफ़ लाए तो सितारे झुक कर आपके घर में आपको सलाम कर रहे थे, कायनात में तशरीफ़ लाए तो आपकी वालिदा फरमाती हैं कि खाराजा मिन्नी नूर अदा अला कुसूर शाम, के मुझसे एक नूर का ज़हूर हुआ कि जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। कायनात में तशरीफ़ लाए तो जिब्रील अमीन 3 झंडे लेकर आए, एक झंडा उन्होंने मशरिक़ में लगाया, एक झंडा उन्होंने मगरिब में लगाया, व अलमुन अला सक़्फ़िल काबा, और एक झंडा उन्होंने खाना काबा की छत के ऊपर लगाया। ये है हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत, हुजूर अलैहिस्सलाम का यह है मिलाद। और बड़े बड़े ये लोग बातें करते हैं कि तुम मिलाद मनाते हो, ये कहाँ पर लिखा है। ये मेरी बात याद रखें, कहते हैं मिलाद मनाते हो, ये कहाँ पर लिखा है। वैसे तो बात ये है, उसूल शरीयत का ये है कि अल्लाह ताला ने जितनी हलाल चीज़ें थी ना उनको कुरान के अंदर बयान कर दिया। मसलन अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू, खाओ और पियो, खाओ और पियो। अब अगर कोई बंदा हमसे सवाल करे ये केक कहाँ पर लिखा है खाना, ये पेस्ट्री कहाँ पर लिखी है खानी, ये जामेश्री कहाँ पर लिखा है पीना है, इसी तरह ये ड्रिंक है ये कहाँ पर लिखा है, तो बंदा सुनने वाला कहेगा यार ये कोई मेंटल है।
जब अल्लाह ताला ने यह फरमा दिया खाओ और पियो, अल्लाह ने यह फरमा दिया खाओ और पियो, तो अब इसका मतलब यह कि हर हलाल चीज़ जो है, हर हलाल चीज़ की अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी है। जो चीज़ हलाल है उसको खाओ और जो चीज़ हराम है उससे बाज आ जाओ। जो चीज़ हलाल है उसको पियो, जो हराम है उससे बाज आ जाओ। तो इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब कायनात के अंदर तशरीफ़ लाए हैं तो आपकी आमद के ऊपर खुशी मनाना ये अल्लाह तबारक व तआला का भी तरीक़ा है, अल्लाह की भी सुन्नत है, ये फ़रिश्तों की भी सुन्नत है। इसी तरह ये सहाबा की भी सुन्नत है। जो लोग कहते हैं सहाबा ने कहाँ पर मिलाद मनाया, अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में मिलाद का दौर आया, 12 रबीउल अव्वल आई, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहाँ पर मिलाद मनाया, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहाँ पर मिलाद मनाया, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने कहाँ पर मिलाद मनाया, हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने कहाँ पर मिलाद मनाया। तो हम ये कहते हैं कि जिन सहाबा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर जाने कुर्बान की हैं, मिलाद तो कहाँ पर रह जाता है। मिलाद मनाना ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है, पहली ये बात याद रखें। मिलाद मनाना ये अल्लाह की सुन्नत है। मिलाद का माना मैंने आपको बताया, पैदाइश का तज़किरा करना, पैदाइश का तज़किरा करना ये अल्लाह की सुन्नत है। कुरान पढ़ कर देख लें, सूरह इमरान के अंदर, आले इमरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। सूरह आले इमरान के अंदर हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का जिक्र किया है। सूरह मरियम के अंदर हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का जिक्र किया है। कुरान पाक के अंदर सूरह कसस के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मिलाद अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान किया है। मैं उन आयात को पढ़ूँ तो बड़ा वक्त लग जाएगा, मैं सीधा सीधा बातें करने लगा हूँ कि अल्लाह ने बेशुमार नबियों का जिक्र कुरान पाक के अंदर किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान के अंदर किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान पाक के अंदर फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर किया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र कुरान के अंदर किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र, अल्लाह के नबियों की पैदाइश का जिक्र करना ये कुरान से साबित है और ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला ने आलम अरवाह के अंदर फरमाया, जब सारी रूहों को इकट्ठा फरमाया और अल्लाह ने नबियों की रूहों को और सारी रूहों को फरमाया कि मैं तुम्हें पैदा करने वाला हूँ। वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, पहले अम्बिया का जिक्र है, पहले अम्बिया का जिक्र है। वइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि ऐ मेरे नबियों जब मैं तुम्हें नबूवत का ताज अता कर दूँ फिर तुम्हारे बाद एक नबी आएगा, सुम्मा जाअकुम, सुम्मा तराखी के लिए आता है, रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, ऐसा रसूल जो उस चीज़ की तस्दीक करेगा जो मैंने तुम्हें दिया होगा। यानी वो नबी तुम्हारी नबूवत की भी तस्दीक करेगा और तुम्हारी किताबों की भी तस्दीक करेगा। ला तुमिनुन्ना बिही वाला तंसुरुन्ना, तुमने ज़रूर भी ज़रूर उस नबी पर ईमान लाना है और ज़रूर भी ज़रूर उस नबी की मदद करनी है। यह अल्लाह ताला आलम अरवाह के अंदर अपने नबियों से वादा ले रहा है, आलम अरवाह के अंदर अपने नबियों से वादा ले रहा है कि जब तुम्हारे अंदर मेरा रसूल आ जाए तो तुमने उनके ऊपर ईमान लाना है। अब अल्लाह के 1,24,000 कमोपेश अम्बिया, कमोपेश अम्बिया मैंने लफ्ज़ कहा है, वो कायनात के अंदर आए। अब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कम अज़ कम उन नबियों ने एक मरतबा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र किया होगा, एक मरतबा तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कायनात में आने के बाद ज़िक्र किया होगा। और अगर एक मरतबा भी ज़िक्र किया जाए
तो 1,24,000 कमो पेश अम्बिया, उन्होंने जब एक एक मरतबा जिक्र किया होगा तो हुजूर की आमद से पहले ही 1,24,000 कमो पेश मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अल्लाह के नबियों ने कायनात के अंदर हुजूर का मिलाद मनाया होगा और महफिल मिलाद की होगी। हुजूर से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह आप अपनी शान बयान करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ, मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा हूँ। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ए अल्लाह इन लोगों के अंदर अपना रसूल आखिरी रसूल भेज दे। और फरमाया मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत का नतीजा हूँ कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मेरे बाद ऐसा रसूल आ रहा है कि जिसका नाम कायनात के अंदर अहमद होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीर फरमा रहे थे, वाज़ फरमा रहे थे, तबलीग फरमा रहे थे। ज़िक्रों में हुजूर का जिक्र छिड़ गया तो किसी हवारी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि वो अल्लाह के जो नबी हैं जिनका आप ज़िक्र कर रहे हैं उनकी और शान बयान करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु बहकी शरीफ उठा कर देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो अल्लाह के इतने अजीम नबी हैं, वो आखिरी नबी हैं, अगर उनके नालैने पाक के तस्मे बंद करने की सआदत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अता फरमा दे तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के मुकद्दर की बात होगी, ये ईसा अलैहिस्सलाम के एजाज़ की बात होगी। लोग कहते हैं सहाबा ने मिलाद कहाँ पर मनाया, मैंने कहा सहाबा से पहले तो अल्लाह ने मनाया, सहाबा से पहले तो अल्लाह के नबियों ने कायनात के अंदर आकर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर फरमाया। मिलाद का माना याद रखें, मिलाद का सादे लफ्ज़ों में मतलब यह होता है हुजूर की नात शरीफ पढ़ना, हुजूर का जिक्र बयान करना, हुजूर के शमाइल बयान करना, हुजूर के आदाए मुबारका का जिक्र करना, हुजूर के खसाइल बयान करना, हुजूर के फ़ज़ाइल बयान करना, हुजूर के मनाक़िब बयान करना, हुजूर के महासिन बयान करना। बल्कि सादे लफ्ज़ों में कहें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पढ़ना, हुजूर की नाते पढ़ने का नाम मिलाद मुस्तफ़ा है। लोग कहते हैं कि क्या हुजूर ने मिलाद मनाया है, तो हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह कि आप पीर शरीफ का रोज़ा क्यों रखते हैं। एक मरतबा शायद मैंने पहले भी बात की और बुज़ुर्ग जो लोग मदीने शरीफ होके आए हैं उनको पता है कि मदीने के लोग पीर शरीफ वाले दिन असर की नमाज के बाद वहाँ पर सुफरे लगाना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं सुन्नियों का वेड़ा। वहाँ पर जो है सामने हुजूर का रोज़ा नज़र आ रहा होता है और अंदर की तरफ जब लोग बैठे होते हैं तो असर की नमाज जैसे ही होती है 10-15 मिनट के बाद सुफरे लगाने शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर बड़े एहतिमाम के साथ जो उनके यहाँ मौजूद है चीज़ें बड़ी शान और एहतिमाम के साथ 1400 साल हो चुके हैं आज तक मदीना के लोग पीर शरीफ वाले दिन लोगों का रोज़ा इफ्तार कराते हैं। वो लोग पीर शरीफ का रोज़ा रखते हैं, जुमे रात का रोज़ा रखते हैं। किसी ने रोज़ा रखा हो या ना हो वहाँ पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर खजूरें होती हैं, जो चीज़ें यानी अपनी हैसियत से बढ़कर वो वहाँ पर लोगों के लिए अपनी तवाज़ो, लोगों की मेहमान नवाजी करते हैं, मेज़बानी करते हैं। सहाबी रसूल ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह पीर शरीफ का रोज़ा क्यों रखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ीहि वुलिदतुम, इसलिए कि पीर शरीफ वाले दिन मैं पैदा हुआ हूँ, पीर शरीफ वाले दिन है मैं पैदा हुआ हूँ। तो पैदाइश के दिन अगर कोई बंदा पैदाइश वाले दिन हुजूर की विलादत वाले दिन रोज़ा रखता है तो ये रोज़ा रखना वो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत करार पाएगा। अपने अपने लिन्नास या शुकून मज़ाहिबुम, अपने अपने लोगों के तौर तरीके होते हैं, अपने अपने लोगों के तौर तरीके होते हैं। मैं एक दो जुमले बोलने लगा हूँ। अल्लाह ने फरमाया जब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल हो, अल्लाह की रहमत हो तो उस वक़्त खुशी मनाया करो। फल यफ़रहूं, अब ये अरबी का लफ्ज़ है, बात समझानी शायद मुश्किल हो जाए। फल यफ़रहूं ये लफ्ज़ मुतलक है, अल्लाह ने कहा है खुशी मनाओ, अल्लाह ने क्या कहा है खुशी मनाओ, ये मुतलक है। और कायदा ये होता है मुतलक यजरी अला इतलाक़ ही, अगर अल्लाह ये कह देता फल यसूम
फिर मतलब ये होना था हुजूर के मिलाद के ऊपर सिर्फ रोज़ा रखना ही ज़रूरी है। अगर अल्लाह ये फरमा देता फल युसल्लु सलाता, तो फिर इसका मतलब होना था कि मिलाद सिर्फ नफल पढ़ के ही हो सकता है। अगर अल्लाह ये फरमा देता फल यतसद्दक़ू, तुमने सदका करना है, तो फिर मिलाद सिर्फ सदक़े की सूरत में होना था। अल्लाह ताला ने यह ना फरमाया कि तुमने मेरे नबी की आमद के ऊपर रोज़ा रखना है, तुमने मेरे नबी की आमद के ऊपर नफल पढ़ने हैं, तुमने मेरे नबी की आमद के ऊपर सदका व खैरात करने हैं, ये ना फरमाया। अगर ये फरमाया होता तो फिर शान जो मुक़य्यद हो जाने थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, और जब अल्लाह ताला ने कायनात में महबूब को भेजा तो भेज कर फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैंने मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि मोमिनों के अंदर अपना रसूल भेज दिया। अल्लाह ने हमें आंखें दी, एहसान न जतलाया, कान दिए, एहसान न जतलाया। अल्लाह ताला ने हमें दिल दिमाग दिए, एहसान न जतलाया। अल्लाह ने हमें टांगे सलामत दी, एहसान न जतलाया। अल्लाह ने हमें घर बार दिया, बीवी बच्चे दिए, दुनिया की हर नेमत अता फरमाई, एहसान न जतलाया। लेकिन जब नबी पाक की बारी आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह ताला का मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों के ऊपर अपना रसूल भेज दिया है, मोमिनों के अंदर अपना रसूल भेज दिया है। तो जब अल्लाह ने मोमिनों के अंदर अपना रसूल भेजा है, वह अम्मा बिनेमत रब्बिका फ़हद्दिस, साथ ये फरमाया कि जब मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत की है ना, तो फिर उसके ऊपर है उसका चर्चा किया करो। उसका क्या किया करो? चर्चा किया करो, खूब चर्चा किया करो। नबी पाक अल्लाह की रहमत है, नबी पाक अल्लाह की नेमत कुबरा है, नबी पाक अल्लाह का फजल है। अगर किसी का बेटा पैदा होना तो वो हर साल सालगिरह करता है। अगर कोई मुल्क आज़ाद हो, जिस तरह हम आज़ाद हुए हैं, हर साल हम 14 अगस्त मनाते हैं, तो एक मुल्क की क्या हैसियत है। तो किसी ने कहा था वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, कि जिनके सदक़े से हमें कुरान मिला है कि हर साल 27 रमज़ानुल मुबारक को हम को जश्न नुज़ूल कुरान करते हैं। तो ज़रा गौर करें कि आज से 1400 साल पहले कुरान नाज़िल हुआ है, लेकिन कुरान के नाज़िल होने का जश्न हर मस्जिद के अंदर हर शख्स जो है वो रमज़ान शरीफ के अंदर मनाता है। तो अगर कुरान जिनके सदक़े से मिला, जिनके सदक़े से हमें कुरान मिला, जिनके सदक़े से रमज़ान मिला, जिनके सदक़े से रहमान मिला, जिनके सदक़े से अल्लाह ने कायनात को बनाया, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं वो जो ना हो, अल्लामा इकबाल ने फरमाया हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश अमादा इसी नाम से है कि मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया है मुस्तफ़ा के सदक़े से, अल्लाह ने नबियों को नबुव्वत अता फरमाई है, मुस्तफ़ा के सदक़े से सहाबा को सहाबियत अता फरमाई है, मुस्तफ़ा के सदक़े से वलियों को विलायत अता फरमाई है, मुस्तफ़ा के सदक़े से कुतुबों को कुतुबियत अता फरमाई है, मुस्तफ़ा के सदक़े से अल्लाह ने जिसको जो कुछ भी अता फरमाया है वो मुस्तफ़ा के सदक़े से अता फरमाया। अब अल्लाह ताला ने फरमाया फल यफ़रहूँ, मेरा नबी तुम्हारे अंदर आ रहा है और तुम्हारी हालत ये थी कि नबी के आने से पहले तुम बच्चियों को जिंदा तरगोर कर दिया करते थे। अरब के वो लोग वो माओ के साथ निकाह कर लिया करते थे। वो अरब के लोग जो जहालत का मुआशरा था, इल्म के साथ दुश्मनी रखते थे, वो अरब के लोग बात बात पे लड़ाई होती तो 100 साल तक जंगें लगती रहती थी। अल्लाह कुरान के अंदर बयान फरमा रहा है
कि वकुंतुम अला शफा हुफरत मिनन नार, तुम दोज़ख के गड्ढे के किनारे पर थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने नबी को भेज कर तुम्हें दोज़ख के गड्ढे से बचा लिया है। तुम्हें जहन्नम में गिरने से अल्लाह ने अपने नबी के सदक़े से तुम्हें बचा लिया। अल्लाह तुम्हें देता है मुस्तफ़ा के वसीले से, अल्लाह तुम्हें देता है मुस्तफ़ा के सदक़े से, अल्लाह तुम्हें अता करता है मुस्तफ़ा की अता से। अल्लाह अपने नबी के सदक़े कायनात के अंदर अपनी नेमतों की बारिश फरमाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फल यफ़रहूँ, जब मेरे नबी तुम्हारे अंदर आए हैं तो तुमने खुशी मनानी है। तुमने क्या करना है? खुशी मनानी है। चाहे को बंदा रोज़ा रख के मिलाद कर लें, चाहे नफल पढ़ के कर लें, चाहे जुलूस निकाल के कर लें, चाहे जलसा करके कर लें, चाहे झंडियाँ लगा के कर लें, चाहे गलियों को सजा के कर लें, जो मर्ज़ी बंदा करें, लेकिन गैर शरई हरकत ना करें। गैर शरई इसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। जो मर्ज़ी हुजूर के मिलाद पे करे, लेकिन गैर शरई हरकत ना करे। जो बंदा करेगा, अल्लाह ताला फरमाता है हुआ खैर मिम्मा यजमाउन, जो तुम जमा करके रखते हो मेरे नबी की विलादत के ऊपर खुशी करना, ये उस हर चीज़ से बढ़कर बेहतर है कि जो तुम अपने लिए जमा करके रखते हो। इंसान दुनिया के लिए कार, कोठियाँ, रुपया, पैसा जमा करता है, और इंसान आखिरत के लिए नमाज, रोज़ा वगैरह ये जमा करके रखता है। जब बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ता है, हुजूर का मिलाद मनाता है, तो ये सबसे बढ़कर है। कई लोग एतराज़ लें जी 2 तो ईदें थीं, तीसरी ईद सुनिया ने कितों काट ली है। 2 ईदें थी, ये तीसरी ईद कहाँ से निकाल ली है? हम कहते हैं अगर आपको इल्म नहीं है तो जाके किसी आलिम से पढ़ें, आप जाके किसी मदरसे में दाखिला लें, किसी से पूछें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे का दिन ये मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। जुमे का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। जिस दिन अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीन, ये आयत करीमा नाज़िल हुई। उस दिन जो है वो ज़िलहज्जा का दिन था, हज्जे अकबर था, यानी उस वक़्त ये मौका था जब ये नाज़िल हुई। तो सहाबा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें 2-2, 3-3 ईदें, एक तो जुमे का दिन था, एक ईद का दिन था, और एक उससे बढ़कर ये आयत नाज़िल हो गई। हुजूर ने ऐलान फरमाया, ऐ सहाबा आज तो तुम्हारी 3-3 ईदें हैं, एक ईद नहीं, एक दिन के अंदर अल्लाह ताला ने तुम्हें 3 ईदें अता फरमाई हैं। कहते हैं सहाबा ने मिलाद कहाँ पे मनाया? वक़्त कम है, मैं 2 हदीसें पढ़ता हूँ। पहली हदीस पाक हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला ने इस हदीस के रावी हैं। इस हदीस के रावी हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप बयान करते हैं कि एक मरतबा हम सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए थे एक हल्के की सूरत में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि नदउल्लाह व नहमदुहुम, कि हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं और अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान बयान कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा अजलसाकुम इल्ला बिज़ालिका, क्या सहाबा तुम यहाँ पर किस चीज़ के लिए बैठे हो? यहाँ पर किस चीज़ के लिए बैठे हों? सहाबे कराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम इसलिए बैठे हैं अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह की हम्द बयान करें। वह मन्ना बिका अलैना, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, आप अपनी मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर ये रिवायत नकल करते हैं, और सुनन निसाई उसके अंदर ये रिवायत मौजूद हैं। और मैं रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं पूरे वसूख के साथ और पूरे सबूत के साथ ये हदीस बयान कर रहा हूँ। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मन्ना बिका अलैना, कि अल्लाह ने जो हमारे ऊपर, मदीना वालों के ऊपर अल्लाह ने जो एहसान किया आपकी बरकत की वजह से, उस वजह से हम जो है वो आपके शमाइल बयान कर रहे हैं, आपके तज़किरे कर रहे हैं, आपके मोजज़ात का जिक्र कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाही मा अजलसकुम ज़ालिका, अल्लाह की कसम उठाओ कि क्या तुम इसीलिए यहाँ पर बैठे थे? हुजूर ने सहाबा से कसम ली, हुजूर ने सहाबा से, इधर देखें मेरी तरफ, हुजूर ने सहाबा से क्या ली? कसम ली कि कसम उठाओ कि क्या तुम मेरा जिक्र कर रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। सहाबे कराम उन्होंने कसम उठाई।
फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नी लम अस्तहलिफ लकुम तुहमतन लकुम, मैंने कसम इसलिए नहीं तुमसे उठाई कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक था, मैंने कसम इसलिए उठाई है कि अतानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़अख़बरनी अन्नल्लाह ताला युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा है और जिब्रील आकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को खबर दे दें कि तुम्हारे इस अमल की वजह से अल्लाह ताला फरिश्तों के अंदर फ़ख्र महसूस फरमा रहा है। और हुजूर ने फरमाया अल्लाह तबारक व ताला ने ये इरशाद फरमाया है जो बंदा मुस्तफ़ा का जिक्र करेगा, नबी की नात पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और फरमाया हल्लल लकुम शफ़ाअ, मेरे सहाबा तुम्हारे लिए मेरी शफ़ाअत जो वो हलाल हो चुकी है, तुम्हारे लिए मेरी शफ़ाअत हलाल हो चुकी है कि तुमने अल्लाह के नबी का जिक्र किया है, तुमने अल्लाह के नबी का जिक्र किया है। बड़ा ये लोग कहते हैं बुखारी के अंदर दिखाओ, बुखारी के अंदर दिखाओ, बुखारी के अंदर दिखाओ, बुखारी के अंदर कहाँ पर लिखा है। मैं बड़ी बात करने लगो, इतने लोग मौजूद हैं, तवज्जो से ज़रा। बुखारी लिखने में 16 साल लगे हैं। कितने साल लगे हैं? 2 जिल्दों में। कितने साल लगे हैं? 16 साल। कितने साल लगे हैं? 16 साल। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हदीस भी लिखी है ना, उस एक हदीस लिखने से पहले आपने गुस्ल किया है, उम्दा लिबास पहना है, खुशबू लगाई है, 2 रकत नमाज पढ़ी है नफल, 2 रकत नमाज नफल पढ़ी है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कभी दर मुबारक के सामने बैठकर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठकर उन्होंने बुखारी शरीफ की रिवायत नकल की है। 16 साल लगे इमाम बुखारी को बुखारी शरीफ लिखने के लिए। अब कोई हज़रत इमाम बुखारी से पूछें कि ये अमल सहाबा ने तो नहीं किया, ये अमल हुजूर ने तो नहीं कहा, ये तो आप बिदअत कर रहे हैं, ये तो आप शिरक कर रहे हैं, ये क्या अमल कर रहे हैं? हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये अमल मुबारक एक दिन की बात नहीं, 16 साल ये करते रहे हैं और बताते रहे हैं। अगर गुलाम मुस्तफ़ा की हदीस का इतना अदब करते हैं तो वो हुजूर की ज़ात का कितना अदब करते होंगे। वो हुजूर की हदीस लिखने से पहले गुस्ल करते हैं। यही अकीदा हज़रत इमाम मालिक का था। अगर बादशाह भी मिलने के लिए आता, फ़कीर भी मिलने के लिए आता, पहले ग़ुलाम को कहते इससे पूछ कर आओ क्या काम है। अगर वो कहता मेरा अपना काम है तो कहते कोई बात नहीं, वैसे मिल लेते। अगर कोई ये कहता मैं हदीस सुनने के लिए आया हूँ, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह 40 साल मदीने शरीफ में रहे। आप अंदर जाते, लिबास आला पहनते, गुस्ल करते, खुशबू लगाते, फिर आपके लिए एक कपड़ा बिछाया जाता, एहतिमाम किया जाता, मजलिस लगाई जाती हैं, फिर उस मजलिस के साथ अंदर आलिमाना शान के साथ पुरवकार तरीके के साथ हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह आकर बैठते, फिर दुरूद शरीफ पढ़ते और बार बार दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते जब वो कैफियत बन जाती फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया करते थे। ये कहते हैं जी सहाबा ने मिलाद नहीं मनाया, तो हम कहते हैं जाके मदीना शरीफ देख लेना कि जो रोज़ा पाक के साथ मीनार हैं, क्या वो सहाबा ने मीनार बनाया था, सहाबा ने गुंबद बनाया था, या ये सहाबा के दौर में इस तरह पक्की मस्जिद थी। ये कुरान पाक सहाबा के दौर में तो वो हड्डियों के ऊपर लिखा जाता था, पहाड़ों के ऊपर लिखा जाता था, इस तरह खालों के ऊपर लिखा जाता था। आज हमारे पास कुरान पाक आला तरीन प्रिंटिंग के अंदर आला तरीन कंपनियाँ मौजूद हैं जो कुरान पाक की छपाई करते हैं। सहाबा कराम के दौर में ना तो बुखारी शरीफ थे, ना मुस्लिम शरीफ थे, ना सियासिता, कोई हदीस की किताब सहाबा कराम के दौर में तो मौजूद नहीं थे। सहाबा कराम के दौर में इस तरह के मदरसे नहीं थे, सहाबा के दौर में इस तरह के कॉलेज नहीं थे, सहाबा के दौर में इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ नहीं थे, सहाबा के दौर में इस तरह के जामियात नहीं थे, सहाबा के दौर में तुम्हारे इस तरह के हैं मिलादे जश्न सहाबा के जो जलसे नहीं होते थे, सहाबा के दौर में इस तरह कश्मीर डे नहीं होते थे, सहाबा के दौर में कंप्यूटर नहीं थे, सहाबा के दौर में हवाई जहाज़ नहीं थे, सहाबा के दौर में लैपटॉप नहीं थे, सहाबा के दौर में मोबाइल नहीं थे,
सहाबा के दौर में केक नहीं थे, पेस्ट्रियाँ नहीं थी, जामे शरी नहीं था। अगर वो सारा कुछ तुमसे हदम हो सकता है, वो सहाबा के दौर में नहीं था, और वो सारा कुछ तुम करते हो, आली शान मस्जिदें भी बनाते हो और अपने मदरसे भी बनाते हो और मदरसों के अंदर दरसे बुखारी भी रखते हो और जश्न बुखारी भी बनाते हो और तकरीब बुखारी भी करते हो, ये सारे मामलात सहाबा के दौर में तो नहीं थे, अब तुम करते हो। अगर वो सारे जायज़ हैं, ये सारे अमल करना जायज़ हैं, आली शान मस्जिदें बनाना जायज़ हैं, इस तरह के लाउड स्पीकरों के अंदर नमाज़ें पढ़ाना जायज़ हैं, अगर सारा कुछ जायज़ है तो मुस्तफ़ा का मिलाद भी जायज़ है, मुस्तफ़ा का मिलाद भी जायज़ है। मैं एक हदीस बयान करता हूँ, आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी। हज़रत एक सहाबी हैं, वाहिद सहाबी, जिनका नाम है हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, जिनको नबी इनको सिर्रे रसूल कहा जाता था। कभी नबी पाक इनसे राज वाली बात कहते थे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान नबी, ये वाहिद सहाबी हैं, मेरी बात रहा तवज्जो, बड़ी हदीसें तो मेरे पास आज बड़ी थी। ये वाहिद सहाबी हैं जिनको नबी पाक ने कहा था मदीने के अंदर ये घर हैं और ये लोग हैं। नाम बताए थे कि जो मुनाफिक हैं, मुनाफिकों के नाम और मुनाफिकों के घर बताए, और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने फिर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी को बताया। फिर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी मस्जिद नबी शरीफ के अंदर आए और आपने जो मुनाफिक थे उनको हाथों से पकड़ पकड़ कर इस तरह उठा के उनको मस्जिद से बाहर भेजा। कहा तुम नमाज मुस्तफ़ा के पीछे पढ़ते हो और हुजूर के अज़वाज मुतहरात के ऊपर बात करते हो, नमाज मुस्तफ़ा के पीछे पढ़ते हो, कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ते हो, खाते मुस्तफ़ा का हो, पीते मुस्तफ़ा के सदक़े से हो, और बातें हुजूर के ख़िलाफ़ करते हो। और हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, वो इस्तांबुल के अंदर मज़ार कि जिनके घर के बाहर हुजूर अलैहिस्सलाम की डाची मुबारक जो है वो ठहरी थी। खैर बातों से बात लंबी हो जाएगी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला यमन की तरफ गए। जब यमन पर गए तो वहाँ पर एक ताबीन को मिले और ताबी को पता चला कि ये जो हैं हुजूर के सहाबी हैं, ज़ियारत के लिए आए हैं। बहुत सारे ताबी आए और उन्होंने कहा कि आप हमें ये बताएं कि आपने नबी का ज़माना पाया है, आपने नबी की क्या खिदमत की है, आपने नबी की क्या खिदमत, रहा तवज्जो से, आप सहाबी हैं ना, आपने नबी का ज़माना पाया, आपने क्या खिदमत की है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं हमने जब हुजूर मदीने शरीफ के अंदर आए थे, हमने तो अपना घर बार हर चीज़ हुजूर के ऊपर लुटा दी, हमने तो अपनी जानें हुजूर के ऊपर निछावर कर दी, अपने बच्चे हुजूर पे कुर्बान कर दिए, हमने तो दुनिया की किसी चीज़ की तरफ नहीं देखा, और दुनिया के बड़े बड़े शहनशाह और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह जो हैं, हम कभी उनके रौब से मरगूब नहीं हुए थे। जब से मुस्तफ़ा का कलमा पड़ा था हमें अपनी जान की परवाह नहीं होती थी, हम हुजूर का जिक्र किया करते थे और हुजूर के शमाइल बयान किए, हुजूर ऐसे ऐसे चलते थे। वो जो एक ताबी थे ना, उन्होंने कहा काश के हम भी, ये देखें इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं मोहब्बत। मोहब्बत के लिए अक्ल की दलील की ज़रूरत नहीं, जहाँ अक्ल होती है वहाँ मोहब्बत नहीं होती, जहाँ अक्ल होती है ना वहाँ पर इश्क और मोहब्बत नहीं होता, वहाँ मोहब्बत के लिए दलील की ज़रूरत नहीं होती। सादी सी बात है कि मोहब्बत के लिए दलील की ज़रूरत नहीं होती। जब हुजूर का कलमा पड़ा है, हुजूर से मोहब्बत है, बिलाल ने अदान पढ़ी है, अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठे चूमे हैं, तो नबी पाक ने फरमाया तुम्हारा अमल कितना प्यारा है, तो हमें तो ये दलील ही काफ़ी है। अगर दलील ना भी होती, हुजूर की मोहब्बत में हम अंगूठे चूमते हैं, अगर कोई नहीं मानता तो ना माने, उसकी अपनी मर्जी, उसका अपना दीन, उसका अपना निज़ाम है, हमें किसी के साथ जोर करने की ज़रूरत नहीं है। ताबी कहते हैं अच्छा इतनी बात है, तुमने जाने कुर्बान की, हर चीज़ कुर्बान किया। ताबी ने कहा अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, अगर हम हुजूर के ज़माने में होते ना, कभी उनके कदम मुबारक ज़मीन पर लिखने ना देते, हुजूर को हर वक्त अपने कंधों पर उठा कर रखते। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने ये ना कहा कि ठहर जाओ कि तुम बड़े जो आशिक़ रसूल बनते फिरते हो, कहा अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है कि तुमने मेरे दिल की बात कर दी है। एक मरतबा हुजूर की दावत अपने घर में मैंने की थी, और मैंने जब हुजूर की दावत की तो मैंने अपने कंधों पर उठाकर हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने घर में लेकर आया था। मैं अपने कंधों पर उठाकर हुजूर को अपने घर में लेकर आया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने दावत की तो कदम गिनते हुए जा रहे हैं, साथ ही हुजरा मुबारक के साथ ही आपका जो वो घर था,
तो हुजरा इस तरह कदम गिनते हुए जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक ये क्या कर रहे हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कदम गिन रहा हूँ ताकि जितने कदम आपके मेरे घर तक पड़ें मैं आज उतने ही ग़ुलाम जो है वो आज़ाद करूँगा। ये तो सहाबा थे, सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबहों ईद होती थी, नबी का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हैं शाह अब्दुल रहीम, कहते हर साल आला खाना बना के हुजूर का मिलाद करता था। एक साल हालात ऐसे आए मेरे पास सिर्फ भुने हुए चने थे, मैंने उन्हें चनों के ऊपर हुजूर का मिलाद पढ़ दिया। रात को ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत होती है, हुजूर अलैहिस्सलाम वो भुने हुए चने तनावुल फरमा रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देखकर फरमाया ए अब्दुल रहीम, जिस अकीदत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ तुमने चने सामने रख कर मेरी नात पढ़ी, मेरा मिलाद बनाया था, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे मिलाद को कबूल फरमा लिया है। ज़रूरी नहीं है बंदा तकल्लुफ़ करे, बड़ी बड़ी देगे, अगर अल्लाह दे तो करना चाहिए। दुआ अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। बंद कर